हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम प्यारी सी और शिक्षाप्रद कहानी पंचतंत्र से एक सुंदर ऊंट आपके पास लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, एक दिन एक निर्धन ग्रामीण को 3 ऊंट मिले। उसमें 2 बच्चे थे और एक उन बच्चों की माँ थी। इस प्रकार 3 ऊँट थे। ग्रामीण तीनों को घर ले आया और उनकी खूब देखभाल करने लगा। वह तीनों को घास चराने के लिए जंगल ले जाता, नहलाने के लिए नदी लेके जाता और वह सोचने लगा, इन ऊँटों को बड़ा हो जाने दो, इनसे और बहुत सारे ऊँट पैदा होंगे। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऊँट हो जाएंगे। तब मैं ऊँटों का व्यापार शुरू कर दूंगा। मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। जब भी वह अपने ऊँटों की सवारी करता, उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगते। कुछ ही वर्षों में उसके पास सचमुच बहुत ऊँट हो गए। वह धनी बन गया। गांव वाले उससे जलते थे। एक दिन उसके ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उससे कहा कि तुम्हारे ऊँट चरने जाते हैं, तुम्हें कैसा पता लगेगा कि ऊँट कहाँ घूम रहे हैं? तुम उनकी गर्दन में घंटी क्यों नहीं बांध देते? ग्रामीण ने अपने एक ऊँट की गर्दन में घंटी बांध दी। एक दिन वह ऊँट जंगल में घूम रहा था। उसकी घंटी लगातार बज रही थी। एक बाघ को घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह बाघ ऊँट पर झपट पड़ा और उसे मार कर खा गया। इस प्रकार उस ग्रामीण को अपने ईर्ष्यालु पड़ोसी की सलाह बिना सोचे समझे मानने की वजह से हानि उठानी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिली है कि हमें कभी भी किसी की बात बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। अगर आपको कोई सलाह दे तो उसे कसौटी पर परखना चाहिए और अपने आप इस कसौटी के अंतर्गत इन प्रश्नों को करना चाहिए। नंबर 1, वह व्यक्ति हमें यह सलाह क्यों दे रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। उसके सारे पहलू सोचना चाहिए, अच्छे बुरे। दूसरा प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए, इस सलाह के पीछे उस व्यक्ति का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं? और तीसरा, इस सलाह को मानने से मेरा क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा हो सकता है या बहुत अधिक नुकसान हो सकता है? और चौथा सवाल इस कसौटी के अंतर्गत पूछें, कहीं वह व्यक्ति ईर्ष्यावश तो सलाह नहीं दे रहा और जिससे मुझे नुकसान हो जाए? ये सारे प्रश्नों की कसौटी पे पहले उस सलाह को उतारें और विचार विमर्श करने के बाद ही हमें सलाह को मानना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाने पर हमें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं होगा। दोस्तों, है ना प्यारी सी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी? हाँ दोस्तों, अगर ये प्यारी सी और शिक्षाप्रद कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आपके पास सदैव आती रहूँगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।